दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मैं प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हां दोस्तों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो विशेष गहन परीक्षण कार्य कराया जा रहा है दोस्तों, उसमें रोज हम जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर निगाह बनाए रखे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके सॉल्यूशन पर जो है रोज काम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों डेली BLO ऐप अपडेट जरूर करते रहे क्योंकि रोज कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। दोस्तों आज मैं दिखाने जा रहा हूं, हमने जब मैपिंग करी थी है ना, सबसे पहले जब हमने प्रीवियस SIR जैसे मध्य प्रदेश में 2003 में प्रीवियस SIR हुई थी तो हमने मैपिंग करी थी। उसमें क्या करा था कि 2025 में भी मतदाता है और 2003 में भी थे, उनकी मैपिंग कर दी थी। अब कई बार क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, कई लोगों ने गलती से उनको जो सेकंड ऑप्शन में जाके प्रोजनी में भी ऐड कर दिया था, वंश संतान में भी ऐड कर दिया था, डबल एंट्री कर दी थी है ना, इधर मैपिंग कर दी और इधर प्रोजनी में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन भी आ चुका है दोस्तों। मैं आज आपको उसी पर जो है वीडियो बनाकर बता रहा हूं, तो उसका सॉल्यूशन भी आ गया। उनके भी आप फॉर्म आसानी से जो है इनोवेशन फॉर्म गणना पत्र आसानी से ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। सिस्टम भी हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन दे कि ये इनके रिलेटिव हैं, तो उसके बाद भी किस तरह से फॉर्म जो है हमें फिलअप करना है, जमा करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, तो वो सब आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, यदि डबल मैपिंग हो भी गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, अब इस तरह से ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों आप डेली BLO ऐप को जो अपडेट करे जा रहे हैं करना ही है दोस्तों, कि कोई ना कोई अपडेट आ रहा है, तो जैसे ही अपडेट आता है तो आप BLO ऐप को जरूर अपडेट करते जाएं। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे आप BLO ऐप ओपन करेंगे तो होम पेज पर जब आएंगे तो इस तरह से दिखेगा। तो इसमें अभी सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं हम वो क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। तो चलिए हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात हमारे सामने क्या आ जाता है, हम लैंग्वेज सेलेक्ट करने को आता है, पहले तो हिंदी या इंग्लिश। तो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, कुछ राज्यों में दूसरी भी लैंग्वेज आ सकती है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इस तरह से आपको ऑप्शंस दिखने लगते हैं। SIR प्री-डॉप्ट, गणना प्रपत्र वितरण ट्रेकर है ना, इनोवेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेकर, गणना पत्र भरें, फिल इनोवेशन फॉर्म और फिल इन्फॉर्मेशन फॉर इपिक मैच। तो मेन आप हम अधिकतर इसी का यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, गणना पत्र भरने का। तो गणना पत्र भरें, फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, इस पर क्लिक किया हमने। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस तरह से स्क्रीन आ जाती है। इलेक्टर नेम, मतदाता का नाम दिखने लगता है, इपिक नंबर, पार्ट सीरियल नंबर दिखने लगता है। अब डायरेक्ट आपके सामने जो आप जिस इलेक्टर का भरना चाह रहे हैं फॉर्म, तो आप सीधे क्या करा करें, जैसे मैंने पहले बताया, स्कैन QR कोड पर क्लिक करें और आपका जो है BLO ऐप से कैमरा ओपन हो जाएगा। तो जो सामने जो मतदाता हैं उनका फॉर्म है, वहाँ QR कोड को जो है स्कैन कर ले तो सीधे वही मतदाता यहाँ पर दिखते हैं, है ना। तो उनका फिर हमें क्या करना है, फिल फॉर्म पर क्लिक किया, फॉर्म भरे पर क्लिक किया, फिल फॉर्म। इसका दोस्तों फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म इस तरह से आने लगता है, BLO मैप्ड, BLO ने जो मैप किया है वो सब नीचे डिटेल दिखने लगती है। सिस्टम सजेस्टेड पे आप जाएंगे तो और भी डिटेल दिखेगी, और भी जो नाम के रहेंगे इसी नाम के वो दिखने लगते हैं। सर्च करके आप सर्च भी कर सकते हैं वही राज्य से, है ना, और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, जिला, डिस्ट्रिक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, नेम से, पार्ट नंबर, भाग संख्या से, सरल क्रमांक, सीरियल नंबर से वो सर्च भी कर सकते हैं। तो BLO मैप ऐसा रहता है। अब मैं इसमें नीचे दिखाने जा रहा हूँ, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाने लगता है। नेम एग्जिस्ट इन लास्ट SIR इलेक्टरल रोल, 2003 की जानकारी यहाँ पर पूरी दिखाने लगता है। जो पुरानी SIR में 2003 में लास्ट SIR में जो जानकारी थी वो, है ना। अब दोस्तों क्या होता है, ये हमने BLO ने मैप की है ये। अब दोस्तों देखिए क्या यहाँ पर जो आपके समक्ष जो चीज़ें आ रही होंगी उसी पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इसके नीचे क्या आता है, वेरीफाई एंड कंटिन्यू। देखिए मैं वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ आता है वेरीफाई एंड कंटिन्यू, है ना। हम देख लेते हैं सही जानकारी है, ये हमने मैप सही करी है। अब वेरीफाई एंड कंटिन्यू, अब मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा केस जिसमें कि ये व्यक्ति 2025 में भी तो ऊपर जानकारी आ गई, 2003 में हमने जो मैप करी वो यहाँ जानकारी आ गई, ठीक है। 2025 में है और 2003 में तो यहाँ कर दी। अब मान लीजिए आपने जब हमने मैपिंग कर रहे थे, जब सेकेंड ऑप्शन से आपने पहले ऑप्शन से 2025 और 2003 वालों को मैच कर दिया, है ना, मैपिंग हो गई। अब आपने सेकेंड ऑप्शन से उनको प्रोजनी में भी ऐड कर दिया, है ना। ऐसा हुआ है कई जगह, उन्होंने परसेंट बनाने चक्कर में या जैसे भी, तो आपने दूसरे ऑप्शन से उनको प्रोजनी में भी ऐड कर दिया। तो या फिर एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपने किया है ना, डबल एंट्री कर दी है, या फिर
सिस्टम खुद भी उधर से जानकारी ले रहा है कि इनके जैसे 2003 और 2025-2003 में मैच हो गया, वो तो हमने कर दिया। सिस्टम खुद भी पता कर रहा है कि डाटाबेस खुद भी पता कर रहा है BLO ऐप का कि इनके पिता भी ये है, तो ये इनको भी आप सेलेक्ट करिए। तो देखिए वो सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा। तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से जो है स्क्रीन आ जाएगी सेलेक्ट रिलेटिव। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ जाएगी वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने पर। टोटल रिकॉर्ड्स फाउंड्स 1। अब ये नाम जो हो जाएगा दोस्तों, ये डिटेल जो हो जाएगी, जैसे मैंने एक जो है मतदाता किया है तो उनका 2025 में भी 2003 में तो मैप कर दिया, वो जानकारी तो यहाँ आ गई। लेकिन मान लीजिए उनका सिस्टम ने खुद ढूंढ लिया कि उनके प्रोजनी, उनके दादा माता पिता दादा दादी यहाँ इसमें भी हैं, तो हमको इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर आपने डबल एंट्री कर दी हो, मान लीजिए हमने डबल एंट्री कर दी है प्रोजनी में भी, तो भी वो यहाँ पर दिखेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ये पूरी डिटेल देख लें आप, ये पिताजी की डिटेल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फिर हम आगे वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर अब ये फॉर्म खुल जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट फॉर्म, जनरल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, वैसी डेट ऑफ बर्थ भरना है, आधार नंबर जो हमको भरना है ऑप्शनल है, भरना चाहें तो भर दें। मोबाइल नंबर फिल करना है। फादर्स एपिक नंबर ये जरूरी नहीं है। फादर्स गार्जियन नेम, नाम जरूरी है पिताजी का। मदर्स का एपिक नंबर जरूरी नहीं है। मदर का नाम, माताजी का नाम बहुत ज़रूरी है ना। बाकी ये कंपलसरी चीज़ें नहीं है, स्पाउस वाली जो पति पत्नी वाली डिटेल। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से दिखने लगेगा। फिर डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द लास्ट इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। तो यहाँ जो हमने मतदाता की डिटेल जो मैप किया था 2003 से, है ना, 2025 में भी हैं और 2003 में भी, तो यहाँ हमने मैप कर दिया था। तो ये तो आएगी डिटेल। अब सिस्टम ने जो अभी हमसे खुद पूछा कि ये इनके रिलेटिव है, तो इनकी डिटेल भी हमने ओके करी, तो ये भी नीचे दिखने लगेगी, है ना। या फिर हमने प्रोजनी में ऐड कर दिया था, इनको इधर भी ऐड कर दिया, मैपिंग में कर दिया और प्रोजनी में भी ऐड कर दिया। तो क्या होगा, वो डिटेल भी यहाँ दिखेगी, प्रोजनी वाली, उनके पिताजी की डिटेल भी यहाँ पर पूरी दिखेगी, सभी AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, सब इनका भी पूरा दिखेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऑफलाइन फॉर्म भी भरा है ना, तो उसमें भी हमें दोनों कॉलम नीचे के भरने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सेप्शनल केस रहेंगे कि हमने 2025 में से मतदाता का नाम भरा ही है। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि जो 2025 2003 दोनों में, उनमें क्या करना है, 2025 का डाटा यहाँ रहता है ऊपर और 2003 का डाटा यहाँ भरते हैं, है ना। ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि डबल एंट्री हमने कर दी है, प्रोजनी बना दिया है, तो फिर इस साइड का डाटा भी हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारे ऊपर का कॉलम भी भराएगा, 25 वाला भी, नीचे के भी दोनों कॉलम भरा जाएंगे। इस तरफ मतदाता खुद का, इस तरफ उनके माता पिता दादाजी जिनका भरा है उनका। ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल एंट्री दिख रही है, तो ऑफलाइन भी इस तरह हमको दोनों नीचे के कॉलम भरने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑफलाइन भी हम यहाँ से देख के पूरा वैसा वैसे ही भर दें और उनके साइन लें, फिर हमारे साइन करें, फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से दिखने लगेगा डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। इस तरह से यहाँ पर खुद की जानकारी जो मैपिंग में करी है और जो प्रोजनी बनाया या सिस्टम ने हमको सजेस्ट किया है वो जानकारी यहाँ। अब नीचे आएगा सेलेक्ट इलेक्टर रिलेशनशिप रिलेटिव डिटेल्स। अब वो सीधे रिलेटिव की से जो है, जो उनके रिलेटिव है उनसे रिलेशनशिप पूछ रहा है ना, रिश्तेदार से रिश्ता पूछ रहा है। तो जैसे ये फादर है, तो यहाँ हमें सेलेक्ट क्या करना है, फादर। यहाँ 4 ही ऑप्शन आते हैं, फादर, मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो हमें यहाँ फादर सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए सेलेक्ट इलेक्टर रिलेशनशिप रिलेटिव डिटेल्स, मैंने फादर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें वही अपलोड EFN फोटो करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म है उसका अब पहला पेज ही केवल स्कैन करेंगे तो भी कम चल जाएगा, पहला दूसरा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा इंस्ट्रक्शन का है ना। दूसरा करना है तो कर सकते हैं, दूसरा साइड जो है, नहीं तो पहला पेज हमें स्कैन करना जरूरी है। पहला नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा कि आप प्लीज़ अपलोड इन्वेस्टमेंट फॉर्म। तो पहला पेज स्कैन कर लें पहले वाले से, जो जिस तरह मैंने बताया कि दोनों की जानकारी भर दें और फिर यहाँ पर स्कैन कर लें। फ़ोटो कंपलसरी है नहीं, तो उसके बाद सीधे जो है सबमिट पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो ये मैसेज आ जाएगा दोस्तों, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये आप इस तरह से जो डबल एंट्री हुई है, जो प्रोजनी में भी ऐड हो गए हैं और 2025-2003 में मैपिंग में भी थे, इस तरह से उनका फॉर्म भरा जाएगा। या फिर सिस्टम भी यदि आपको सजेस्ट कर रहा है तो इस तरह से आपको बढ़ना पड़ेगा आगे, है ना। सिस्टम भी सजेस्ट करे तो आगे करना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो इस तरह से फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया। तो इस तरह से हमें ये फॉर्म इस तरह से हमें सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी तरह और भी छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रही है। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।